दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑटोसार की किस किस तरह से ऑटोसार के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। फिर हमने ओसेक के बारे में भी देखा था और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी लेयर्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, इसको बोलते हैं SWC दोस्तों। और उसके बाद जो एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं RTE, और इसके RTE के नीचे जो लेयर होती है इसको बोलते हैं अपन BSW। और फाइनली यहाँ पे जो आता है आपका ECU आता है। तो जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन के साथ हमको क्या करना पड़ता है, RTE को यूज़ करके हम मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, मैपिंग करने के बाद हम देखते हैं कि इसको पोर्ट्स कौन कौन से देने हैं, सर्विसेज कौन सी यूज़ करनी है। सर्विसेज यूज़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम BSW की फ़ीचर्स को लेके आएंगे। BSW के फ़ीचर्स में जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि आप जैसे OS है, OS में ऐसे 200 सर्विसेज हैं, तो आप इनमें से कौन सी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप जाते हो मेजर सर्विसेज में, उससे रिलेटेड ऑप्शन हम चेक करते हैं, वो लेते हैं। इसी के साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है वो लेते हैं। तो आप OS का पूरा पैकेज इस तरीके से, OS का, सर्विसेज का, BSW का पूरा पैकेज तैयार करते हो, जिसमें से आप बताते हो ECU एब्स्ट्रैक्शन में क्या क्या लेना है। हम इन लेयर पर डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करेंगे और इस तरह से आप फाइनली CCD बना के, कॉम्प्लेक्स CCD का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स डिवाइस ड्राइवर। ये सारे फीचर्स आप यूज़ करते हैं और इनके बाद क्या होता है, आपकी एक एग्जीक्यूटेबल जनरेट होती है। वो एग्जीक्यूटेबल आपकी ECU में जाती है और ये वही इस एग्जीक्यूटेबल को यूज़ करके ही ये ECU चलता है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे, देखने वाली कंपोनेंट हैं सारी चीज़ें 3-4 कलर कोड में बताई गई हैं। एक है इस तरह का कलर कोड है आपका SWCs का, ये है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये लैंग्वेजेस में होते हैं, ये दूसरे कोई भी लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। एक्चुएटर का ले लिया आपने, सेंसर का ले लिया, इस तरीके से आप दुनिया भर की एप्लीकेशन जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है वो आप कर सकते हैं। RTE के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन बस, VFB। इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसके बाद जो आपका जो होता है, ये होता है बेसिक सॉफ्टवेयर, जिसमें से आप सर्विसेज यूज़ करते हैं। आप बेसिक सॉफ्टवेयर के बड़े मॉड्यूल के अंदर छोटे छोटे सब मॉड्यूल बने हुए हैं, जिसको मैं 1 2 3 4 5 करके नाम दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कनेक्शन जो होता है वो एक इंटरफेस के थ्रू होता है। तो इसका भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिफाइन है कि कौन सी चीज़ किससे किस इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होती है। तो ये चीज़ें हम इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अगले वीडियो में। हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज इंटरफेस क्या होता है, फिर ये ऑटोसार इंटरफेस लिखा है ये क्या होता है, फिर ऑटोसार स्टैंडर्डाइज इंटरफेस लिखा हुआ है ये क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। यदि अभी तक आपका ऑटोसार लेयर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई डाउट हो, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।